Hello children, welcome to the class. I am here for you and I am your teacher and you are my student. Hope you will going to enjoy my company, my teaching and my book reading. First of all, I will introduce myself, then you will introduce yourself, okay? So my name is Yes, Bharti Dikshit. And you will also tell me your name. Okay? So today we are going to start a new book with a full of energy, with a new chapter. Our green friends. तो फ्रेंड्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, राइट? हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, सबके अलग अलग नेचर्स होते हैं. हमें कोई बहुत पसंद होता है, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, कोई हमारा नॉन बेस्ट फ्रेंड होता है, कोई हमारे नॉर्मल से फ्रेंड होता है, ठीक है. लेकिन ग्रीन फ्रेंड्स कौन से होते हैं? चैप्टर का नाम है आर ग्रीन फ्रेंड्स. सो ग्रीन फ्रेंड्स कौन से होते हैं? तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ग्रीन फ्रेंड्स कौन से होते हैं हमारे. सो यस, दीज आर प्लांट्स. आपके आसपास देखो कितने सारे आपको ग्रीन फ्रेंड्स दिखाई देंगे. और हम इनको प्लांट्स को फ्रेंड्स क्यों बोल रहे हैं, है ना? मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, क्यों आपकी बुक में लिखा है कि फ्रेंड्स ही हैं हमारे. तो ये आपको पता चलेगा कि क्यों ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ये हमेशा हमें हर चीज़ देते हैं, हमसे मांगते हुए कुछ नहीं है. ये बहुत अच्छी बात होती है प्लांट्स की. एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम. हमें बस क्या करना है कि उनका ध्यान रखना है, अपने ग्रीन फ्रेंड्स का, ठीक है. तो क्यों हम इन्हें फ्रेंड्स कह रहे हैं, क्यों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, ये जानेंगे हम आपके चैप्टर से. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके. प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक अस. प्लांट्स हमारी तरह लिविंग थिंग है. हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है. तो इसी तरह प्लांट्स भी करते हैं. उनको सब सुनाई भी देता है, उनको सब दिखाई भी देता है. मतलब उनकी आंखें हमें नहीं दिखती, बट दे कैन फील ऑल एवरीथिंग. बट दे कांट मूव लाइक दे. हमारी तरह चल नहीं सकते, बट दे कैन स्विंग लाइक दिस इन द एयर. और वो सांस भी लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब आप बताओ, आपने कोई खाना बनाते हुए देखा है? आपने कभी पेड़ के पास ऐसे देखा है कि वो ऐसे कुकर, प्रेशर कुकर में कुछ सब्जी उबाल रहा है, कुछ ये कर रहा है? नहीं देखा ना. लेकिन फिर भी उनका एक किचन होता है, उनका एक स्पेशल किचन होता है जहाँ पे वो खाना बनाते हैं, ठीक है. तो यही सब जानेंगे हम इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लांट्स आर लिविंग थिंग लाइक अस. प्लांट्स हमारी तरह लिविंग थिंग्स होते हैं. दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. और ये सब जगह अर्थ पे देखे जा सकते हैं. दे डिफर इन साइज एंड शेप. ये अलग अलग साइज और शेप के होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. सभी प्लांट्स में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं. दे मे और मे नॉट बेयर फ्लावर्स. इनमें फ्लावर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. मतलब कुछ में फ्लावर्स होते हैं और कुछ बिना फ्लावर्स के भी होते हैं. Flowering and non-flowering plants. Plants that bear flowers are called flowering plants. Example: rose, jasmine, etc. जिन प्लांट्स में फ्लावर्स पाए जाते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, लाइक रोज एंड जैस्मिन. एंड प्लांट दैट डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. एग्जाम्पल: मनी प्लांट, फर्न्स एंड मिंट प्लांट. तो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. और ये होते हैं मनी प्लांट्स, पर्न एंड द मिंट प्लांट. देन ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज. हमने इनको कैसे ग्रुपिंग किया है? प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम दे हैव. दे कैन बी ग्रुप्ड एज. हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप किया है, इनके स्टेम के हिसाब से, इनके साइज टाइप के हिसाब से, ठीक है. देन हर्ब्स. वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पिनच, मिंट एंड कोरिएंडर हैव अ थिन weak stem and live only for one season. They are called herbs. So सबसे पहला है herb, ठीक है. So ये small होते हैं, छोटे से छुट्टू से होते हैं. स्पीनच लाइक स्पीनच है, मिंट है, कोरिएंडर है. तो ये बहुत छोटे से होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, वीक स्टेम होता है इनका, कमज़ोर सा स्टेम होता है इनका, ऐसे टूट जाता है हाथ से, ठीक है. एंड लिव फॉर ओनली वन सीजन. और एक सीजन ही ये जिंदा रहते हैं. इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मिंट लीव्स एंड द कोरिएंडर लीव्स. देन shrubs. मीडियम साइज प्लांट विद अ थिन हार्ड वुडी स्टेम आर कॉल्ड shrubs. ये होते हैं मीडियम साइज के प्लांट्स जिनका थिन स्टेम पतला होता है लेकिन हार्ड होता है, वुडी होता है, अंदर लकड़ी होती है उसके, और उन्हें हम shrubs कहते हैं. दे आर बुशी प्लांट्स एंड लिव फॉर फ्यू ईयर्स. ये बुशी प्लांट्स होते हैं और कुछ सालों तक जीते हैं. एग्जाम्पल: रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, एक्सेट्रा. देन ट्रीज.
Tall and strong plant like thick woody stem are called trees. Tall, बड़े बड़े और strong एकदम, और उनके thick woody stems होते हैं, उन्हें हम trees कहते हैं. Then they have many branches and leaves. इनमें बहुत सारे branches होते हैं, leaves होते हैं. They live for many years. और ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, like us. Examples: neem, mango, ashoka, banyan tree, etc. Then climbers, plant with thin green stem that need support to stand erect are called climbers. So climbers वो होते हैं जिनके thin होते हैं, पतले होते हैं, green stem होते हैं, and need to support, उनको support चाहिए होता है खड़े होने के लिए, वो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हम उनको support के साथ खड़ा करते हैं, उनको climbers कहते हैं. Example: grapevine, plant, money plant, etc. Next we have is creeper, plants with very thin weak stem that creep और grew along the ground are called creepers. तो बहुत ही पतला इनका स्टेम होता है, वीक स्टेम होता है, और क्रीप करते हैं, ऐसे ना क्रीप करते हैं, ज़मीन पे ही रेंगते हैं, ठीक है. एंड ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ साथ ही ये चलते रहते हैं, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. एग्जाम्पल: पम्पकिन प्लांट्स एंड वाटरमेलन प्लांट्स. ये होते हैं पम्पकिन और वाटरमेलन प्लांट्स. देन प्लांट हैबिटेट, द सराउंडिंग्स इन विच अ प्लांट लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड द इट्स हैबिटेट. जिस सराउंडिंग्स में एक प्लांट रहता है, वहाँ पे ग्रो करता है, उसको उसका हैबिटेट कहते हैं. द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द अडेप्टेशन. और जिस तरह से वो अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट करता है, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, उसको अडेप्टेशन कहते हैं. प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट. अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो लैंड पे प्लांट्स पाए जाते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो इन द हॉट डेजर्ट वेयर द टेम्परेचर इज हाई एंड वाटर इज स्कैर्स. सो प्लांट जो कैक्टस होता है वो कहाँ पाया जाता है? हॉट डेजर्ट में. डेजर्ट जहाँ होता है ना, वहाँ पे कैक्टस होता है, और इसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, बहुत गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और पानी की कमी में भी ये सर्वाइव कर लेता है, ठीक है. प्लांट्स लाइक पाइन एंड देवदार ग्रो इन द कोल्ड हिली एरियाज व्हेन इट स्नोज. तो जो पाइन होते हैं और जो देवदार ट्रीज होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ बहुत बर्फ गिरते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं. दे आर कॉनिकल इन शेप एंड हैव नीडल लाइक लीव्स टू इनेबल स्नो टू स्लाइड डाउन थ्रू देम. तो ये कॉनिकल, ऊपर से ऐसे कोन शेप में होते हैं, ठीक है. और इनके जो लीव्स होते हैं ना, वो काफ़ी ऐसे स्लाइडिंग होती हैं, तो जाके जैसे स्नो गिरती है तो वो नीचे गिर जाती है, उन पर स्टक नहीं होती है, ठीक है. सो इस तरह के ये वाले प्लांट्स होते हैं. देन प्लांट्स लाइक टीक एंड साल ग्रो इन द ट्रॉपिकल एरियाज वेयर इट इज़ हॉट और वेट. प्लांट्स जो टीक और साल के पेड़ होते हैं, ये ज़्यादातर फर्नीचर बनाने के काम आते हैं. तो ये कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ बहुत गर्मी होती है और बारिश होती है, तो ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज में ये होते हैं. प्लांट्स दैट ग्रोड इन द मार्शी एरियाज वेयर द सॉइल इज सोक्ड विथ वाटर एंड आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. तो ऐसे प्लांट्स जो मार्शी एरियाज में होते हैं, जहाँ पे सॉइल सोक्ड विद वाटर, जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी वाली होती है, गीली होती है, उन्हें हम मैंग्रोव्स कहते हैं. देयर रूट ग्रो अबव द सॉइल टू ब्रीथ एंड आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. और इनके रूट्स को ना सॉइल से, मिट्टी से बाहर आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, तो हम इन्हें ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं. देन एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. सच आर फाउंड इन लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड द सीज. ये पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रिला, लोटस, सीवीड्स एंड द केल्प्स. देन क्रॉप प्लांट्स, crop plants are plants that grown for the benefit of human and are used to provide food. crop plants वो plants होते हैं जो हम खाने के लिए करते हैं, जो human के benefits के लिए हम growing करते हैं. You can see the picture here. Then crop plants में क्या क्या आते हैं? pulses आते हैं, oils, seeds of groundnuts and sunflower, and the herbs, example coriander and mint, spices, example clove and turmeric. Fruits, example mango, apple, grapes. Vegetable, example carrots, potatoes, spinach. Beverages, example tea, coffee, juice and soap. And cereals, grains, example rice and wheat. Then usefulness of plants to humans. Humans के लिए क्या usefulness है plants की? Plants give us food as discussed before. Plants हमें food देते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है. Some plants like neem, यूकलिप्टस एंड तुलसी गिव्स अस ऑयल्स दैट आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन्स. कुछ प्लांट्स हमें नीम हुआ, यूकलिप्टस हुआ एंड द तुलसी हमें क्या देते हैं? हमें ऑयल्स देते हैं जिनसे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी मेडिसिन्स में जिनका यूज़ होता है. कॉटन प्लांट्स गिव्स अस कॉटन दैट इज यूज टू प्रिपेयर कॉटन क्लोथ्स. कॉटन प्लांट्स हमें कॉटन देता है. कोयर एंड लिनन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. और कोयर और लिनन क्या होता है? हम प्लांट से ही
ऑब्टेन करते हैं। द वुड ऑफ ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, टॉयज, पेपर, पेंसिल एक्सेट्रा। जो लकड़ियाँ होती हैं, पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं, वो हमें फर्नीचर देती हैं, टॉयज़ देती हैं, पेपर्स देती हैं, पेंसिल्स बनवाती हैं, है ना, कितना हमारा यूज़फुल है, इसलिए ये ग्रीन फ्रेंड्स हैं हमारे। वुड इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल, इट इज़ बर्न टू गिव हीट एंड लाइट। लकड़ी को हम जलाने के भी इस्तेमाल करते हैं, जब सर्दियाँ होते तो खूब सारी आग जला के ऐसे ऐसे करके हाथ सेकते हैं ना हम, और इससे हमें हीट और लाइट मिलती है। प्लांट्स ऑफ हैना एंड एलोवेरा आर यूज इन कॉस्मेटिक एंड लोशन, ये कॉस्मेटिक और लोशन में यूज़ किए जाते हैं, हैना एंड एलोवेरा। देन प्लांट्स दैट हैव स्वीट स्मेलिंग फ्लावर लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, और रोज जैस्मिन जैसे प्लांट्स का हम परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द लेटेक्स ऑफ अ रबर प्लांट इज़ यूज टू मेक रबर, रबर जो बनाई जाती है वो लेटेक्स से बनाई जाती है, यानी कि रबर प्लांट होता है उसके लेटेक्स से, उसका जो वाइट वाइट लेटेक्स निकलता है उससे हम रबर बनाते हैं। देन सम अनयूजुअल प्लांट्स, मॉल्स, मशरूम्स एंड यीस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स होते हैं, लाइक मॉल्स होता है, मशरूम होते हैं, यीस्ट होते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अपना खाना मरे हुए और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना खाना बनाते हैं, लेते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। जी हाँ, आपने ऐसे कभी सुना, एक प्लांट्स ऐसा होता है जिसका नाम होता है पिचर प्लांट बोलते हैं उसे। तो पिचर प्लांट क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा, उसका ढक्कन ऐसे ऊपर, मतलब ढक्कन एक लिड होता है उस पर, तो वो ऐसे ऊपर की तरफ खुला रहता है, और जैसे उस पर कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा उसको बंद कर लेगा, उसको खा जाएगा। तो ऐसा एक पिचर प्लांट होता है। द वीनस फ्लाई ट्रैप कैचेज इंसेक्ट इन बिटवीन इट लीव्स, देन द पिचर प्लांट एंड सन ड्यू ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स। सो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज एक्टिविटी बूम, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ऑन दिस ट्री। सो यू हैव द पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द products that we get from the plants. Then new plants, your grandparents did not know about fruit like kiwi, olives and tangerines, ठीक है। सो हमारे जो बहुत बहुत पूर्वज थे, इन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में इनको नहीं पता था। कुछ ऐसे प्लांट्स होते थे लाइक कीवी हुआ, ऑलिव हुआ, टेंगरीन हुआ, ठीक है। दीज फ्रूट्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल अर्लियर, ये पहले ईजिली नहीं मिलते थे। Such fruits were not available in our country but are now available at many places in the market. पहले ये हमारी कंट्री में नहीं होते थे, नहीं मिलते थे, लेकिन अब ये मिल जाते हैं, ठीक है। Then remembering time, plants can be grouped into flowering and non-flowering plant on the basis of size. Stem type plants can be grouped into herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. Plants grow into two main habitats, terrestrial and aquatic. Plants are useful to human in many ways. Many new plants have been introduced in our country which were not easily available earlier. Then we have exercise time. Let's answer. Tick the correct option. Then very small plants with thin weak stem are called herbs, shrubs, trees and none of these. So we already talked about the very small plants are called herbs, ठीक है, and rest you will do it by your own. Then give 2 examples of each medicinal plants. So you can write here neem and the tulsi also medicinal plants होते हैं, ठीक है। Then answer the following question, what are herbs? So the herbs are the very small plants that have very weak and the green stem, and they live for only for the one season. So these are the herbs. Next we have think and do. Take a dried up plant or branch of plant, fix it in a container, fill it with mud or stone. So आपको एक प्लांट लेना है, ठीक है, ब्रांच ऑफ प्लांट्स लेनी है और उसको हमें एक कंटेनर में फिक्स कर देना है और उसको मड से, स्टोन से फिल अप कर देना है, ठीक है। ऑन इट्स ब्रांचेस टाई द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, और उसके ऊपर हमें जो जो प्लांट से मिलता है वो वहाँ पे टक कर देना है। यू कैन ड्रॉ ऑन पेपर and hang the tags like example rubber, paper, clothes, medicine, sugar, tea, etc. Then find out the names of the things, trees around your school. Select any one tree. If a flowering tree, what type of flowers and fruits does it bear? Does it have any special features? Share the information with your classmates. So you have to find trees near about your school area. Then next we have is find out the names of the different trees around your school. आपको अपने स्कूल के आसपास अलग अलग ट्रीज के नाम देखने हैं। सिलेक्ट एनी वन, कोई एक चूज करना है। इट इज़ अ फ्लावरिंग ट्री, वो फ्लावरिंग ट्री होना चाहिए। वट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डज इट बियर, उस पर कौन से फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। डज इट हैव एनी स्पेशल फीचर, उसमें क्या स्पेशल फीचर हैं। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ आपको डिस्कस करना है। सो आई होप चिल्ड्रन यू विल रियली enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2, and you will more take care of the plants near about your house and your school.
Now you will practice it at home by yourself.